लॉ माइट बी बोरिंग बट मूवीज कैन नॉट। इस बात से तो सब एग्री करते हैं, स्पेशली अगर मूवी एक्शन थ्रिलर हो तो। आप बताइए, कौन एक एक्शन पैक मूवी में सीटियां नहीं बजाएगा? क्या आप खुद को एक एक्शन मूवी जिसमें गाड़ियां इधर से उधर उड़ रही हैं, हीरो विलन से फाइट कर रहा है, पीछे बैकग्राउंड में हेलीकॉप्टर्स ब्लास्ट जैसे सीन चल रहे हैं, देखने से रोक सकते हैं? नहीं ना। फिर तो आपकी और बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज की सोच एकदम अलग है। जब भी एक्शन थ्रिलर्स की बात होती है तो रोहित शेट्टी डायरेक्टेड सिंघम का नाम टॉप पर आता ही है। सिंघम के पहले पार्ट के रिलीज होने पर आप जानते ही हैं कि मूवी ने किस लेवल की पॉपुलैरिटी कमाई थी, नॉट जस्ट विद द कॉमन पीपल बट विद द पुलिस फोर्स टू। और यही रीजन था कि सिंघम रिटर्न्स भी थिएटर्स में आई। अब क्योंकि इस मूवी का क्रेज इतना स्प्रेड हो चुका है कि डायरेक्टर सिंघम का थर्ड पार्ट भी लेकर आ रहे हैं, एंड जस्ट द न्यूज ऑफ इट इज इनफ टू मेक पीपल गो क्रेजी। पर एक और, जहां जनता मूवी को इतना पसंद कर रही है, क्या रीजन है कि बॉम्बे हाई कोर्ट जज का व्यू इस मामले में एकदम ऑपोजिट है? क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट की जज को लगता है कि ये मूवी एक डेंजरस मैसेज दे रही है? आइए जानते हैं। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के एनुअल डे और पुलिस रिफॉर्म्स डे को मार्क करते हुए जस्टिस गौतम पटेल ने इवेंट को एड्रेस किया। He said, in movies, police rail against judges who are shown as docoy, timid, thickly spectacled, and often very badly dressed. They accuse the courts of letting the guilty go. The hero cop delivers justice single-handedly. और ये कहते हुए उन्होंने रेफरेंस दिया सिंघम मूवी का। Judge addressed, Singham movie has especially shown in its climax scene where the entire police force descends on a politician played by Prakash Raj and shows that justice has been served, but I ask, has it? उन्होंने वहां बैठे ऑफिशियल से कहा कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये मैसेज कितना डेंजरस है। उन्होंने अपनी स्पीच देते हुए पूछा, यह अधीरता क्यों? साथ ही उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन भी किया कि इसे एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जहां हम निर्दोषता या अपराध का फैसला करते हैं। ये प्रक्रियाएं धीमी हैं, उन्हें होना ही चाहिए इस कार्डिनल प्रिंसिपल के कारण कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को जब्त नहीं किया जाना चाहिए। और अगर हमने इस प्रक्रिया को शॉर्टकट के पक्ष में छोड़ दिया तो हम कानून के शासन को नष्ट कर देंगे। इवेंट के दौरान जस्टिस पटेल ने फॉर्मर उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रकाश सिंह को सैल्यूट किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रकाश सिंह वो हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की थी सीकिंग रिफॉर्म्स इन द वे द पुलिस मशीनरी फंक्शंस। जस्टिस पटेल ने नोट किया that Singh's undaunted and untiring efforts in making police reforms a reality led to the 2006 Police Reforms Judgment. उन्होंने कहा कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र पुलिस बल के लिए प्रयास करना जो केवल कानून के शासन के प्रति जवाबदेह हो, संघर्ष है। However, he also noted that the 2006 judgment was an opportunity missed due to its narrow focus. उनका मानना था कि फोकस बहुत ही नैरो था, जो कि सिर्फ पुलिस रिफॉर्म्स पर था, पर इसमें एक वाइडर डायलॉग है और हमें उस पर ब्रॉडर कन्वर्सेशन करना चाहिए। जज स्टेटेड, पुलिस रिफॉर्म्स कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन or in a separate box. There are other significant reforms that are undoubtedly necessary and these relate to not what they ought to do but how to go about it. जहां एक और जस्टिस पटेल सिंघम मूवी को एक डेंजरस मैसेज और पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस की इमेज आजकल बुलीज, करप्ट एंड अनअकाउंटेबल ऐसे पॉपुलर है। जब जनता सोचती है कि अदालतें अपना काम नहीं कर रही तो पुलिस के कदम उठाने पर वह जश्न मनाती है। This is why when a rape accused is killed in an encounter while allegedly trying to flee, people think it is not just all right, but it is celebrated. Justice has been served, they feel, but has it? उन्होंने पूछा और इसी नोट के साथ उन्होंने अपनी स्पीच कंक्लूड की और वहां बैठे लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि विचार करें कि यह दृष्टिकोण कितना परवैसिव है और ये हमारी लोकप्रिय संस्कृति में सबसे अधिक भारतीय सिनेमा में कितनी दृढ़ता से रिफ्लेक्ट होता है।
तो क्या आपकी नजरों में भी जस्टिस पटेल का ये व्यू पॉइंट सही है? क्या सच में सिंघम जैसी मूवीज एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करने के साथ साथ समाज में एक डेंजरस मैसेज दे रही है? शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज।